हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दीपिका देसी इन जर्मनी। तो सुबह के बजे हैं 7 और मेरे हो गया है मॉर्निंग पूजा का टाइम। तो मैंने अपने घर की क्लीनिंग की सबसे पहले और हस्बैंड के लिए लंच बनाया। उसके बाद मैंने अपने काम शुरू किए और फिर मैं बैठ गई पूजा करने के लिए। तो दोस्तों, आपको कल का ब्लॉग कैसा लगा? मंडे को लेके आपने कल क्या टारगेट बनाए? मुझे लगता है कि आपके जो टारगेट शुरू हुए होंगे उसका आज दूसरा दिन अच्छा जा रहा होगा। आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने इस वीक में कौन सा नया टारगेट चुना है। छोटे छोटे टारगेट से ही हमारे वीकेंड्स, हमारे मंथ्स और ईयर्स पूरे अच्छे हो जाते हैं। तो आप भी अपने अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने ऐसा क्या किया जो आप शुरू करना चाहते थे और वो आपने शुरू कर दिया। तो देखिए, यहाँ हो गया मेरी पूजा का टाइम। दोस्तों, आपको पता है कि अब विंटर वेकेशन लगने वाला है। हो सकता है इंडिया में शुरू भी हो गया हो। यहाँ जर्मनी में अभी नेक्स्ट वीक या इसी वीक के लास्ट में वीकेंड्स से विंटर वेकेशन शुरू हो जाएगा। जर्मनी में जो है क्रिसमस, जिसे वाइनहाक्टन भी कहते हैं, साल का सबसे बड़ा और खूबसूरत त्यौहार होता है। यहाँ से मनाने का तरीका पूरा पुराना और पारंपरिक है। यहाँ बताया गया है कि जर्मनी में क्रिसमस बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। जैसे कि यहाँ अगर तैयारी का महीना बोलें तो क्रिसमस में से 4 हफ्ते पहले ही तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। लोग एक फूल का हार बनाते हैं जिसमें 4 मोमबत्तियाँ होती हैं। हर संडे को एक नई मोमबत्ती जलाई जाती है। इसको बोलते हैं एडवेंट व्रेथ। और अगर एडवेंट कैलेंडर की बात करें तो बच्चों के लिए एक कैलेंडर होता है जिसमें 1 से 24 तक खिड़कियां होती हैं। हर दिन वो एक खिड़की खोलते हैं जिसमें एक चॉकलेट या कोई छोटा गिफ्ट निकलता है। तो उसे देख के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे हम दिवाली आने के पहले 1 महीने तैयारियां शुरू कर देते हैं, घर की साफ सफाई या घर की खरीदारी, जो भी कपड़े लेना हो, मिठाइयाँ, वो सब कल्चर यहाँ होता है। और अगर क्रिसमस मार्केट्स की बात करें, वाइनाक्ट की, तो जर्मनी के क्रिसमस मार्केट दुनिया भर में मशहूर हैं। पूरे शहर में छोटे छोटे लकड़ी के स्टॉल्स लगे रहते हैं। और ये मेरी हो गया था मॉर्निंग टी का टाइम, तो मैंने जल्दी से अपने लिए चाय बनाई। दोस्तों, यहाँ आप जानते हैं लोग टी पीते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ दोपहर के खाने के बाद लोग चाय या कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। हमारे जैसे मॉर्निंग टी पर्सन यहाँ बहुत कम होते हैं। उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो आप सब जानते ही हैं, मुझे ज़्यादातर मेरे यहाँ पराठे ही बनते हैं। आप क्या बना रहे हैं ब्रेकफास्ट में? आप भी ज़रूर बताएं। लोग यहाँ ब्रेकफास्ट में ब्रेड, बटर या चीज़ मोस्टली या एग खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर लोग आलू से बनी हुई चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप यहाँ के मार्केट की बात करें, जो यहाँ स्पेशल क्रिसमस मार्केट होता है, तो वहाँ जो ग्लू वाइन मिलती है, ग्लू वाइन एक मसालेदार वाइन मिलती है जो कि ठंड में पी जाती है। और यहाँ पर लोग हाथ से बनी हुई चीज़ों की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। जैसे हमारी दादी नानी हमारे लिए स्वेटर बनाती हैं फ्री टाइम में, या उन कोई भी हैंडक्राफ्ट वर्क जो भी होता है वो यहाँ पे की भी दादी नानी लोग पसंद करती हैं। और कई बार तो यंग जनरेशन में भी मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग हाथ से स्वेटर बना रहे हैं अपना फ्री टाइम में, जो हॉबी बोलते हैं वो यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से करते हैं। यहाँ पे लोगों को हाथ से बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। हर काम ये अपने हाथ से करना पसंद करते हैं। अगर यहाँ बात करें नट्स की, तो रोस्टेड नट्स और जिंजर ब्रेड, जब भी आप क्रिसमस मार्केट में जाएंगे तो सभी जगह आपको केवल जिंजर ब्रेड की खुशबू आएगी। ये मैंने नोटिस किया है। 6 दिसंबर जो जर्मनी में निकोलास टाग होता है, जर्मनी में ये निकोलास टाग 6 दिसंबर को मनाया जाता है। बच्चे 5 दिसंबर की रात को अपना एक जूता घर के बाहर साफ करके रखते हैं।
सुबह उठने पर उन्हें उसमें चॉकलेट्स, नट्स और छोटे मोटे तोहफे मिलते हैं जो कि उनके कोई रिलेटिव्स, घर का सदस्य या नेबर कोई भी दे सकता है। तो उस दिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और अपना शूज़ क्लीन करके बाहर रख देते हैं और सुबह जल्दी उठ के चेक करते हैं कि कोई गिफ्ट उन्हें मिला है या नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे ये इनका ट्रेडिशन है। 24 दिसंबर सबसे खास दिन होता है इनके लिए। जर्मनी में सेलिब्रेशन 25 की जगह 24 दिसंबर की शाम को होता है। गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं शाम को क्रिसमस ट्री के नीचे, ये लोग गिफ्ट रख देते हैं और फिर बाद में उसको खोलते हैं। और ये देखिए आज क्रिसमस गिफ्ट तो मुझे भी मिला है और मेरी बेटी को, जो कि मेरे हस्बैंड ने दिया है सरप्राइज़। मुझे नहीं पता था कि आज कोई सरप्राइज़ गिफ्ट आने वाला है हम लोगों के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी से इसको ओपन करने लगी। और मेरी बेटी के लिए आया है यहाँ सरप्राइज़ में स्कूटर, जो कि हम बहुत दिन से उसके लिए सोच रहे थे और ये आज आ ही गया। तो मैंने उसको खोल के जल्दी से असेंबल किया, फिर सोचा जब वो देखेगी बाद में तो उसे सरप्राइज़ दूंगी, क्योंकि उस टाइम वो सो रही थी जब ये गिफ्ट आया उसका। और एक गिफ्ट तो मेरे लिए भी आया है इस बार, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि इस बार तो मुझे भी गिफ्ट मिले हैं। हम अक्सर बड़े सपनों, बड़ी कामयाबी और महंगे तोहफों के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली सुकून और मुस्कुराहट अक्सर उन चीज़ों में मिलती है जो दिखने में बहुत छोटी होती हैं। और लेकिन मेरे लिए तो यहाँ बहुत बड़ा गिफ्ट आया था। हम सब जानते हैं, हम लोग वीडियो जो बनाते हैं उनके लिए ये गिफ्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे लिए आया है एक ट्राइपॉड और बोनस में एक रिंग लाइट भी आई है। तो मैं तो डबल खुश थी इस बार, मुझे उम्मीद से ज़्यादा ही मिला है। आप देख ही सकते हैं मैं कितना एक्साइटेड हूँ उसको ओपन करने में। आज मैं बात करना चाहती हूँ छोटे छोटे गिफ्ट्स और उनसे मिलने वाली खुशी के बारे में। जब हम कोई एक फूल, एक हैंड रिटन नोट या हमारी पसंद की एक छोटी सी चॉकलेट भी कोई हमें देता है, तो उस चीज़ की खुशी कीमत देखकर नहीं होती। हमें खुशी इस बात की होती है कि सामने वाले ने हमारे बारे में सोचा। वो सोच ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। और ये देखिए मेरी बेटी को मैंने दिया सरप्राइज़ और वो इतना खुश हो गई देख के कि उसने तुरंत चलाने की कोशिश भी की। हालांकि वो अभी सीखी नहीं है, लेकिन उसने फिर भी एक ट्राई तो उसने किया कि मम्मा मैं अभी ही चलाऊंगी इसको। तो मैंने उसके लिए बस ओपन कर दिया उसको और वो चलाना उसने शुरू कर दिया। ये देखिए वो ट्राई कर रही है चलाने का और वो कितना खुश है ये आप सब देख ही सकते हैं। तो महंगे तोहफे शायद कपबोर्ड में बंद हो जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा तोहफा भी, की चेन हो या बचपन में मिली एक पुरानी चिट्ठी या साइकिल, यहाँ अब बहुत बड़े तक याद रहती है। हम सबको भी हमारे माँ बाप ने हमारे बर्थडे या किसी फेस्टिवल पे गिफ्ट दिए हैं, तो आप सब समझ ही सकते होंगे कि कितनी खुशी होती है। तो आज तो मेरी बेटी से ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट आया था ये, जिसको मैं लग गई थी असेंबल करने में। मैंने ये पहले किया नहीं है, उसको असेंबल करने में भी थोड़ी सी परेशानी तो गई, पर ये हो गया और मैं बहुत खुश थी। छोटे गिफ्ट के साथ एक कहानी जुड़ी होती है, एक पल जुड़ा होता है। तो वैसी ही कहानी इस मोमेंट में मेरे साथ भी जुड़ गई। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमेशा हीरे की अंगूठी या बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी काम से घर लौटते वक्त परिवार के लिए उनका पसंदीदा फल ले आना या किसी उदास दोस्त को एक छोटी सी आइसक्रीम खिला देना बड़े बड़े झगड़े ख़त्म कर देता है। गिफ्ट को लेने की खुशी सिर्फ लेने वाले में नहीं बल्कि देने वाले में भी होती है। जब हम किसी को एक छोटा सा सरप्राइज़ देते हैं और उनकी आंखों में वो चमक देखते हैं, तो हमारा दिन अपने आप बन जाता है। ये छोटी सी गिविंग हम अंदर से सुकून देती है। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है। इंतज़ार मत कीजिए कि जब बड़ा मौका आएगा तभी हम खुशियाँ बांटेंगे। आज ही किसी को एक मुस्कुराहट दीजिए, एक छोटा सा थैंक यू या फिर एक छोटा सा तोहफा दीजिए। याद रखिए, तोहफे का साइज़ नहीं, उसके पीछे का प्यार बड़ा होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे हो गया है इवनिंग टाइम और यहाँ पर अब
4 बजे ही सनसेट हो जाता है, तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है। और अभी तो आजकल यहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, दिन भर बादल ही छाए रहते हैं, तो दिन भर ही अंधेरा रहता है। और उसके बाद हो गया था डिनर का टाइम, तो मैं चली गई थी डिनर बनाने के लिए। अब दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा किस्सा हो जहाँ किसी छोटे से गिफ्ट ने आपका दिन बना दिया हो या आपके साथ मेमोरी बना दी हो, तो वो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। क्या आप जानते हैं जर्मनी में ख़ास पकवानों के बारे में? तो मैं बताती हूँ। रोस्टेड जो घूस होता है, ये जर्मनी में क्रिसमस डिनर के टाइम सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। यहाँ माना जाता है कि जो बतख जैसा एक परिंदा होता है, उसको गीज़ बोलते हैं, पुराने समय से ही त्योहारों पर खाई जाती रही है। तो ये इसको कैसे बनाते हैं? इसे ढंग से भूना जाता है और इसके अंदर अक्सर एप्पल, प्याज और चेस्टनट की स्टफिंग भरी जाती है। और इसके साथ में रोट कोल यानी कि पकी हुई लाल पत्ता गोभी और आलू के बड़े डम्पलिंग्स ज़रूर सर्व किए जाते हैं। अगर स्टोलन ब्रेड की बात करें तो जर्मन क्रिसमस इसके बिना अधूरा है। ये एक तरह का फ्रूट ब्रेड होता है जो देखने में किसी मिठास से भरी पर्वत जैसा लगता है। इसमें ढेर सारे नट्स होते हैं, जैसे राइसिन, कैंडी, ऑरेंज पील और बहुत सारा मक्खन भी होता है। इसके ऊपर आइसिंग शुगर की मोटी परत होती है जो स्नो जैसी दिखती है। अगर ट्रेडिशन की बात करें तो कहते हैं इसका आकार बेबी जीसस यानी बेबी जीसस की तरह होता है, जो कपड़े में लिपटे हुए हैं। और जिंजर ब्रेड जो मैंने बताई यहाँ की सबसे फेमस है और पुरानी मिठाइयों में से भी एक है। खास करके न्यूरेमबर्ग शहर की लेब कुकिंग बहुत मशहूर है। ये थोड़ा तीखा और मीठा होता है क्योंकि इसमें अदरक और दालचीनी और लौंग जैसे मसाले डाले जाते हैं। ये गोल या दिल के आकार के होते हैं और इन पर अक्सर चॉकलेट या शुगर की आइसिंग होती है। क्रिसमस में कुकीज़ का तो रोल सबको पता ही है। ये काजू या बादाम से बनी वनीला कुकीज़ होती हैं जो आधे चांद या फिर किसी और शेप में भी आप बना सकते हैं। ये सितारे के आकार की दालचीनी वाली कुकीज़ होती हैं जिनको बोलते हैं ज़िल्टस्ट्रेने। अगर परिवार के लोग मिलकर ढेर सारी कुकीज़ बनाते हैं और दोस्तों को गिफ्ट भी करते हैं। म्यूल्ड वाइन, जिसको ग्लू वाइन बोलते हैं, ये लाल वाइन होती है जिसे गर्म करके उसमें दालचीनी और स्टार्स एनीस और संतरे के छिलके मिलाए जाते हैं। जर्मनी की कड़ाके की ठंडी में ये ड्रिंक शरीर को अंदर से गर्म कर देती है। अगर हम कार्टोफेलन या पोटैटो सलाद की बात करें तो पुराने ज़माने में लोग 24 तारीख को काम में व्यस्त रहते थे और 25 को बड़ा फीस्ट होता था, इसलिए 24 को ये आसान और जल्दी बनने वाला खाना खाया जाता है। आज भी बहुत से परिवार इस सादगी को बरकरार रखते हैं। कुछ और ख़ास बातें भी हैं जर्मनी के बारे में, जैसे कि एक मर्जी पान है। मर्जी पान मतलब कि अपनी मर्जी का नहीं, ये एक तरीके का बहुत सुंदर मिठाई होती है। बादाम और चीनी से बनी ये मिठाई जर्मनी में बहुत पसंद की जाती है। दूसरा आता है ब्रैट एफेल। ये एक भुना हुआ सेब होता है जिसके बीच में नट्स और किशमिश भरी होती हैं। इसे कस्टर्ड के साथ भी खाया जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी बातें? आप और क्या जानकारी जानना चाहते हैं? मैं और भी आपको क्रिसमस के बारे में यहाँ कैसे मनाते हैं वो भी बताऊंगी। और हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक जो भी यहाँ पे सेलिब्रेशन होगा उसका भी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज मैंने डिनर में बनाई मक्के की रोटी, तो वो बनाना थोड़ी सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी मैंने कोशिश की, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज बस मैंने वही कोशिश की है कि हार नहीं माननी है और इसको बना के ही रहना है। तो मैंने बनाई और थोड़ा सा छोटी छोटी रोटियां बेली ताकि वो अच्छे से बन जाएं, और वो बन गई। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसी चीज़ें हमें ट्राई करते रहना चाहिए। जर्मनी का जो क्रिसमस का खाना होता है रिच और वार्मिंग होता है, तो वहाँ की सर्दी सुकून देती है। तो आप भी अगर कभी जर्मनी आए
तो क्रिसमस के टाइम ज़रूर आएँ ताकि आपको यहाँ की फेस्टिवल के बारे में जानकारी मिले, यहाँ की लाइट्स और कुकीज़, केक्स, ये सब का फ़ायदा आप उठा सकें। तो जब भी आएँ आप क्रिसमस के टाइम पर ही आएँ, क्योंकि ये यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, ये आप सब जानते हैं। और आप लोग आज डिनर में क्या बना रहे हैं प्लीज़ मुझे बताएं, और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। विंटर वेकेशन आ रहे हैं तो सब कहाँ जा रहे हैं घूमने, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सके तो जर्मनी ज़रूर आए, अगर आ सकते हैं तो। मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं स्टूडेंट्स का जो वीज़ा प्रोसेस है 2026 का, वो मैं आपके साथ एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि रूल्स में क्या चेंज आया है। तो आप सब मेरे वीडियो से आपको जानकारी मिल जाएगी। और मेरे ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। आप सबके सजेशंस मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ सजेशंस देना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, जर्मनी के लोग फिटनेस को लेके बहुत अहमियत देते हैं। मौसम चाहे कैसा भी हो, आपको लोग साइकिलिंग करते, जॉगिंग करते, वॉक करते हुए यहाँ अक्सर मिल जाएंगे। तो वीकेंड पर वो अक्सर हाइकिंग पर भी जाना पसंद करते हैं। तो हम सबको भी थोड़ा बहुत हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, और आप लोग भी कहीं ना कहीं मौसम को मत देखें और घूमने जाएं अपने साथी के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और मेरे ब्लॉग को शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप सबका सजेशन ही मुझे मोटिवेट करता है, और मुझे एक नई प्रेरणा मिलती है एक नए तरीके का ब्लॉग बनाने की। और जैसा मैंने आप सबको प्रॉमिस किया है, जो स्टूडेंट यहाँ जर्मनी आना चाहते हैं, मैं उनको यहाँ के न्यू रूल्स जो 2026 में चेंजेस आए हैं वीज़ा प्रोसेस में या जो भी हैं, वो सब मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी। आप उसके लिए वेट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।